पीएम मोदी कल करेंगे 3 स्वदेशी युद्धपोतों का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कोलकाता में 3 नौसैनिक युद्धपोतों का शुभारंभ करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भव्य कार्यक्रम होगा। भारतीय नौसेना में एक साथ 3 स्वदेशी युद्धपोत शामिल होंगे। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय युद्धपोत शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान सभा को भी संबोधित करेंगे। आईएनएस दूनागिरी एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है। आईएनएस संशोधक बड़ा सर्वेक्षण पोत और आईएनएस अग्रय पनडुब्बी रोधी पोत है। तीनों युद्धपोतों से नौसेना की परिचालन क्षमता और समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। तीनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए हैं। युद्धपोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। 200 से अधिक लघु और मध्यम उद्यम इस परियोजना से जुड़े हैं। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बने जहाज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। कूनो में चीते निहारेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगी। पालपुर रेस्ट हाउस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रात्रि विश्राम करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चीता सफारी का कार्यक्रम प्रस्तावित। चीता मित्रों और वन अधिकारियों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीता प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कूनो और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर 1200 जवानों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान मीडिया की एंट्री पर रोक रहेगी। इक्कीस जून को शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं उद्धव के बागी सांसद। उद्धव के बागियों ने स्पीकर को विलय का प्रस्ताव सौंपा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी। 21 जून को औपचारिक घोषणा की संभावना। सूत्रों के मुताबिक विलय में कोई कानूनी अड़चन नहीं। विलय संबंधी पत्र पर 6 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कुछ सांसदों की प्रत्यक्ष उपस्थिति अभी बाकी है। अगले 1-2 दिनों में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। सांसदों के हस्ताक्षरों की जांच शुरू। लोकसभा अध्यक्ष अलग हुए गुट से मिल चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ी।
आखिरकार नितिन की नवीन टीम बनकर हुई तैयार। आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है टीम में शामिल नामों की घोषणा। फिलहाल 23 जून तक पंजाब के दौरे पर हैं नितिन नवीन। पंजाब दौरे से दिल्ली लौटने के बाद कभी भी जारी हो सकती है लिस्ट। पिछले दिनों राजनाथ सिंह के आवास पर हो चुका है नामों को लेकर व्यापक मंथन। आगामी 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीम का हो सकता है ऐलान। नई टीम में गठन में जातीय क्षेत्रीय संतुलन, लैंगिक प्रतिनिधित्व और युवा और अनुभव पर फोकस। राष्ट्रीय महासचिवों के नामों पर भी हुआ मंथन। 11 उपाध्यक्ष बदलने की संभावना। संगठन में मेहनती कई वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल बोर्ड का मुखिया बनाया जा सकता है। जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का इटावा में भी ठहराव। अमृत भारत एक्सप्रेस के इटावा ठहराव से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार, यूपी और राजस्थान की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 जून को अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस जयपुर के खातीपुरा से बिहार के दरभंगा तक चलेगी। खातीपुरा से दरभंगा तक अमृत भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी। कुल 13 स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव होगा। भरतपुर, आगरा, इटावा, कानपुर और लखनऊ जैसे स्टेशन से होकर गुजरेगी। गोरखपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी होते हुए ट्रेन दरभंगा पहुंचेगी। इटावा की यात्रियों को रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए लाभ मिलेगा। नई रेल सेवा से सामाजिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। सीएम योगी का 21 जून को महोबा दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार 21 जून को महोबा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध आस्था केंद्र ऐतिहासिक गोरखगिरी पर्वत पर सिद्ध बाबा की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित गोरखगिरी पर्वत बुंदेलखंड की आस्था का प्रतीक है। माना जाता है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय के प्रणेता गुरु गोरखनाथ ने यहां वर्षों तपस्या की थी। खुद नाथ संप्रदाय से आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्ध बाबा के दरबार में मत्था टेककर बुंदेलखंड की खुशहाली की कामना करेंगे। इस ऐतिहासिक पर्वत का संबंध त्रेता युग से भी है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने यहां साधना की थी और इसके प्रमाण के तौर पर आज भी यहां सीता रसोई मौजूद है। ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई भगवान शिव की तांडव मुद्रा की प्रतिमा जहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है।
सीएम योगी का 21 जून को हमीरपुर दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हमीरपुर के राठ कस्बे में 636.82 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बुंदेलखंड का पिछला जिला कहे जाने वाले जनपद हमीरपुर के कस्बा राठ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है, जहां पर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और शिक्षा समेत विभिन्न योजनाओं को नई गति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से 636.82 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पटना जेडीयू कार्यकारिणी की कल सुबह 10:30 बजे बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। रविवार यानी कि 21 जून को राजधानी पटना के कर्पूरी सभागार में आयोजित होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सांगठनिक चुनाव संपन्न होने के बाद ये पार्टी की पहली बड़ी राष्ट्रीय बैठक होगी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नाम पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा रहा। पूरे एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 85 सीटें जीती।